हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड सक्सेस पॉइंट विथ रिसोल्यूट सॉल्व। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 11.1 में प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे 5:8 का रेशियो में विभाजित करना है। यानी कि 5:8 में हमको उसको अलग अलग दो पार्ट में बांटना है और साथ में दो जो भाग आएगा दोनों भागों को मापना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमको 7.6 एक रेखाखंड लेना है। इसको खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद इसको नामकरण करते हैं, इसको नाम देते हैं ए और ये है हमारा बी। अब ए से लेकर नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाएंगे और उसको नाम देंगे ए एक्स, और उसमें कोई भी माप का हो सकता है वो न्यूनकोण, उससे कोई मतलब नहीं होगा हमें। तो हम सबसे पहले एक न्यूनकोण लेते हैं यहाँ पे। और इसको नाम देते हैं x। हमें 5:8 में विभाजित करना है। 5:8 में विभाजित करने के लिए हमको इसको क्या करना है कि 5 और 8 को मिला के 13 होता है। तो कुल इसको इन जो नीचे में जो लकीर है इसको कुल 13 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो जो 13 है, 13 को हमको इक्वल पार्ट में बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1-1 सेंटीमीटर का 13 पार्ट्स में ए एक्स को बांट लेंगे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ए से हम इसको समान समान 13 भाग में बांटेंगे। और इसको नामकरण भी करेंगे। इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इस तरह से A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये A13। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A13 से B को मिलाएंगे। ये हो गया। अब हमें इसको बांटना है 5:8 में। तो सबसे पहले देखेंगे कि AX में A5 कहाँ पे है। A5 यहाँ पे है, तो A5 से AB पर हमको B A13 के समांतर एक रेखा खींचना है। अभी यहाँ से एक रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग A13 से एक चाप को आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और A5 से भी एक चाप को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और उसी माप से हमको इसको माप लेना है। कितना है ये, देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब इस माप से हमको यहाँ पे इस तरह से इसको काट लेना है। अब हमारे पास ये प्रतिच्छेदी बिंदु आया है। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को मिलाते हुए A5 को हम मिलाएंगे
ए बी को उस रेखा पे जहाँ कटेगा उसको सी नामकरण करेंगे। अब हमारा ई आ गया A5C समांतर A13B। इस तरह से हमने AB को दो भागों में बांट लिया है। अब चलिए इसको माप के देखते हैं। अब मापने से हमें पता चलता है ये 3.1 आ रहा है। AC कितना आ रहा है हमारा? AC आ रहा है 3.1 और CB आ रहा है हमारा 4.5। CB आपका है कितना? 1 और CB हमारा है 4.5। ये है हमारा 4. AB इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं AC प्लस CB बराबर 3.1 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स क्या क्या होंगे, रचना के क्रम हमने क्या क्या किया है, चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। रचना के क्रम बोलिए या फिर चरण बोलिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले पहला स्टेप था हमारा AB खींचा। AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, दूसरा स्टेप में AB से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा। तीसरा स्टेप में क्या किया हमने, तीसरा स्टेप में 13 जहाँ पे हम लोग का कितना था 5:8, इसको विभाजित करने के लिए हम लोग 5 और 8 जो मिलके 13 बना रहा था, 13 समान भागों में हमने AX को बांटा। A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक हमने बनाया, हमने बनाया A13 तक। चौथा स्टेप में हमने क्या किया, चौथा स्टेप में हमने किया A13 से B को मिलाया। पांचवा स्टेप में हमने क्या करा, पांचवा स्टेप में हमने बिंदु A5 से होते हुए रेखाखंड BA13 के समांतर हमने क्या कौन सा रेखा खींचा, CA5 खींचा। ठीक है। छठा स्टेप में हमने क्या करा, C वह बिंदु है, C वो अभिष्ट बिंदु है जो रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित करता है।
और 7वां स्टेप में हमने करा कि सबको माप के निकाले, तो फिर हमारे पास क्या आया, AC तथा CV की लंबाई हमें क्रमशः 3.1 और 4.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आपको फिगर ड्रॉ करने के साथ रचना के क्रम को भी लिखते जाना है एग्ज़ाम में। इसमें भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये दोनों मिला के आपका जो कंप्लीट मार्क्स होगा उसका कुछ अलग अलग भाग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए आपको रचना के क्रम को भी फिगर ड्रॉ करने के साथ साथ लिखना ही होगा।